नमस्कार, देश की बात का स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्य कुमार कप्तान और अक्षर पटेल उप कप्तान होंगे। बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग मामले में 7 अरेस्ट, चौतरफा आलोचना के बाद आखिरकार झुके मोहम्मद यूनुस। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची ईडी, ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, ट्रायल कोर्ट से खारिज हुई थी ईडी की चार्जशीट। असम में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत, ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। सीएम योगी की जनता दरबार में 2 टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई, पीड़ितों की मदद ना हो देरी और लापरवाही। उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी को राम, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब बुरी तरह प्रभावित, दिल्ली यूपी में भी कोहरे और सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं ई न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ईडी, ट्रायल कोर्ट के आदेश को ईडी ने चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट से खारिज हुई थी ईडी की चार्जशीट। सोनिया गांधी और राहुल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली से खबर है। ट्रायल कोर्ट से खारिज हुई थी ईडी की चार्जशीट। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ईडी और पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा तीसरे दिन बवाल, विधानसभा से होते हुए रेवाड़ी पहुंची, जहां कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान चौधरी विजेंद्र सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साध ऑपरेशन सिंदूर को फेल करार दिया और कहा कि बड़ी कार्रवाई के समय नेपाल और भूटान जैसे देश भी भारत से दूरी बनाए रहे। विजेंद्र सिंह ने भाजपा से ऊबन की वजह से धारा 370 आंदोलन और अग्निवीर योजना को बताया। उन्होंने कहा कि सद्भावना यात्रा वोट मांगने के नहीं बल्कि 36 बिरादरी को एकता के सूत्र में बांधने के लिए। विजेंद्र जी यात्रा रेवाड़ी हल्के में आज शुरू कर रहे हैं और हमारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा बावल के अंदर। तो संदेश एकता का है, भाईचारे का है और जो सरकार की खामियां हैं उसको उजागर कर रहे हैं। जैसे मनरेगा को समाप्त करने का काम कर दिया, 40-60 का रेशो कर दिया, जबकि स्टेट तो ये पैसा दे ही नहीं पाएगा। तो उसको तो एक तरीके से महात्मा गांधी का नाम भी हटा दिया और जी राम कर दिया। दूसरा जो है वोट चोरी का मामला है, 22 जगह ब्राजील की एक महिला वोट दे रही है, उसके बारे में भी सारा कुछ बता दिया। रेवाड़ी का जो है कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा था कि चिरंजीवी राव हारेगा, लेकिन जब नतीजा आए तो सब जो है अवाक थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसमें भी कोई ना कोई राज है, कोई तकनीकी राज हो सकता है। और खबर अंबाला से, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने धुरंधर फिल्म देखने के बाद बोले कि मूवी में वो दिखाया गया जो पहले कभी नहीं नजर आया। पड़ोसी मुल्क में घर घर में सांप पाले जा रहे हैं, जिन्हें उनके घर में ही कुचलने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। आतंकी नेटवर्क ध्वस्त होता देशवासी देखना चाहते हैं। पिक्चर में वो दिखाने की कोशिश की गई है जो कभी नजर नहीं आता। हमारे पड़ोसी मुल्क जहां पर
घर घर में सांप पाले जा रहे हैं। उनको उनके घर में ही कुचलने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने सर धड़ की बाजी लगाकर जो काम कर रही हैं, इसमें वो दिखाने की कोशिश की गई है। रेवाड़ी में 10 माह की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया, जो कमरे में खून से लथपथ पड़ी मिली, जिसे परिजन ने तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच में जुट गई। वहीं बच्ची के पिता ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। बता दें, घटना रेवाड़ी के एक इलाके की है, जहां बिहार का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। यहीं पर पड़ोस में आरोपी युवक भी रहता था। आरोपी यूपी का रहने वाला है। सुबह के समय परिवार साथ में बैठकर रोटी खा रहा था। इस दौरान उसने वारदात को अंजाम दिया। मैं रूम में बैठा हुआ था। उसके बाद रोटी हम खाते, हम दोनों जब बच्चे आए, बच्चे को उठा के ले गए। चिल्लाने की आवाज आई थी तो मेरी वाइफ गया तो देखा तो खून से लथपथ हैं। तो वो जब बच्चे को मेरी वाइफ में लिया तो मैं गया, तो मैं जब तक वो भागने की कोशिश किया। उसको जज से जज सजा मिलना चाहिए, जो गलत किया मेरी लड़की के साथ उसको फांसी तरुक लटकाया जाए। देखिए, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली है और मैं कहती हूँ कि हम सबको अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभानी चाहिए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा ना तो स्वयं जाकर कोई किसी अपराधी को आमंत्रित करता है। ऐसे में अगर कोई इस तरीके की जघन्य घटना को अंजाम देता है तो उसके लिए सब समाज के लोगों को सचेत होना पहले बहुत आवश्यक है। और ऐसी घटनाएं अगर CWC के पास आती है तो हम पूर्णतया सचेत होकर टाइमली उस चीज़ पर एक्शन लेते हैं। हमने बच्चे की अभी मेडिकल करा दी है, बच्चे की जांच चल रही है, कुछ सैंपल्स लिए गए, बच्चे के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। माता पिता को भी हमने कुछ कंपनसेशन दिया है, कुछ कैश उनको दे रहे हैं और कुछ बाद में भी दिया जाएगा। देखिएगा, एक 10 माह की बच्ची थी जो कि हमें पता चला यहाँ पे लोकल रहने वाली है, वैसे बिहार से ही थी। और किसी युवक ने जो कि लगभग 35 से 40 साल का है, उसके साथ कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिया है, जिसमें मौके पे पहुंच के हमारे FSL टीम वहाँ पे पहुंची। मौके से जो भी सबूत थे वो कलेक्ट किए और बच्ची को मेडिकल में अभी भर्ती करवाया है। और अभी जो आंतरिक जांच है बच्चे की जा रही है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होंगे और उसके बाद इंजरीज वगैरह वो कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन जो मुख्य आरोपी था इसमें, वो हमने राउंड अप कर लिया, उससे पूछताछ अभी जारी है और डिटेल में पूछताछ करके जो भी आगे के तथ्य आएंगे वो आपसे शेयर किए जाएंगे। और फरीदाबाद में बीती 17 तारीख को सारण थाना क्षेत्र से दिनदहाड़े हथियारों के बल पर एक टॉफी और बिस्कुट के सेल्समैन से 1.5 लाख रुपए की लूट के 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। पुलिस अब इन चारों आरोपियों से लूटी गई रकम को जल्द ही बरामद करने की बात कर रही है। ACP क्राइम वरुण दहिया ने पत्रकार वार्ता कर इस बात का खुलासा किया। 17 दिसंबर को पुलिस स्टेशन सारण के अंतर्गत पर्वतीय कॉलोनी की मार्केट के पास एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिस लूट की वारदात को अंजाम देने में 3 मुख्य तौर पर जो सस्पेक्ट थे, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। हथियार के बल पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस लूट के अंदर 1.5 लाख रुपए एक जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उनसे 1.5 लाख रुपए छीने गए। मुख्य तौर पर जो मुख्य भूमिका में ये सस्पेक्ट की पहचान हुई है, उसमें तारिक मलिक है, गनी उर्फ अली है, जुबेर है। ये तीनों ही अलीगढ़ के रिहायशी हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित वीर बाल रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस भव्य रैली में लगभग 5000 से अधिक स्कूली छात्र छात्राएं, स्काउट गाइड और NCC कैडेट्स ने सहभागिता की। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम लोग हर साल 22 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं और ये वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के
साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को नमन करने का दिन है। हम उनके बलिदान को नमन करते हैं और इस मौके पर जो ये रैली का आयोजन किया जा रहा है, निश्चित रूप से अल्पसंख्यक आयोग की ये पहल बहुत ही प्रशंसनीय है, जो आने वाली पीढ़ी को साहस और उत्साह से भरेगी। और खबर रायपुर से, पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन निश्चय के तहत एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना औरंग पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी हुकूमत साहू के पास से 5 किलो गांजा, 1,27,000 रुपए नकद, 2 जंगली गो और 1 एक्टिवा स्कूटर बरामद किया गया। कुल बरामदगी कीमत करीब 4.5 लाख बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट चुका है। और कबीरधाम जिले से महिला अपराध से जुड़ी बड़ी खबर, शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को कवर्धा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। मामले में एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना कवर्धा क्षेत्र अंतर्गत एक युवती की लिखित शिकायत पर कबीरधाम पुलिस ने आरोपी वीरू साहू के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। शिकायत के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को विवाह का झूठा आश्वासन देकर 1 और 4 नवंबर 2025 को कवर्धा स्थित होटल दक्ष पैलेस ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर रायपुर से, जहां यातायात पुलिस ने सार्वजनिक सड़कों पर बर्थडे सेलिब्रेशन और स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पिछले 11 महीनों में कुल 12 मामले दर्ज करते हुए 66 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बर्थडे सेलिब्रेशन के 8 मामलों में 46 गिरफ्तारियां करते हुए 11 वाहन जब्त किए गए और इसी तरह स्टंटबाजी के 3 मामलों में 20 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 8 वाहन जब्त किए गए हैं। खबर हजारीबाग से, जहां के बड़ा बाजार ऊपी क्षेत्र अंतर्गत खिरगांव थगांव रोड में एक बंद घर में चोरी की बड़ी घटना सामने आई। घटना से इलाके में दहशत है। जानकारी के अनुसार घर में रहने वाले राजी अहमद बीती रात पास में ही अपने एक रिश्तेदार के घर रुक गए थे और सुबह जब वे अपने घर लौटे तो घर के बाहर का दरवाजा टूटा मिला। अंदर जाने में देखा कि घर के निचले हिस्से का कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा था और अलमारी का सारा सामान फर्श पर फैला हुआ था। वहीं जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो वहां भी एक कमरे की अलमारी का सामान बिखरा मिला। जब दूसरे कमरे की अलमारी को तोड़ने की कोशिश की तो पता ये लगा कि चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और देवघर में भारतीय जनता पार्टी की एसआईआर समीक्षा बैठक शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें संगठन की मजबूती और बूथ स्तर पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने की। जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने बूथ स्तर पर किए जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए शेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हमको लगा मेरा घर कहाँ तोड़ी है, लेकिन नहीं, उसी का है। अभी पुलिस देखा, पुलिस पूछा भी तो हमको लगा मेरा घर का तोड़ी है। मेरे पास सेम टू सेम ऐसे ही तोड़ी था रखा हुआ। उसी का है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कीजिए। अभी हम देख रहे हैं, मेरा नहीं है, उसी का है, ये वाला उसका है। हमको लगा था मेरा। लखनऊ से खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस हुई हाईटेक। वाराणसी रेंज में शुरू हुई व्हाट्सएप बॉट सेवा। वाराणसी रेंज में पहली बार व्हाट्सएप बॉट सेवा शुरू की गई है। मैसेज क्यूआर कोड स्कैन कर दी जा सकती है सूचना।
विभिन्न तरह के अवैध गतिविधि पर लगाम लगेगी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मैसेज क्यूआर कोड स्कैन कर दी जा सकती है सूचना। लखनऊ से खबर है, यूपी पुलिस में भर्ती के आवेदन मांगे गए। 537 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। यूपी पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए भर्ती। पुलिस उप निरीक्षक के लिए आवेदन मांगे। पुलिस सहायक उप निरीक्षक के आवेदन मांगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में पंजीकरण करना अनिवार्य। लखनऊ से खबर, लखनऊ से खबर है, युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो का 2025 का शुभारंभ सुबह 11 बजे जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत सहकार की शक्ति, उत्तर प्रदेश की प्रगति विषय पर आयोजित सम्मेलन। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में सुबह 11 बजे, आपको बता दें। और इस बीच बागपत से आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। आवारा कुत्तों का मासूम पर जानलेवा हमला। बागपत से खबर है, परिजनों ने किसी तरह कुत्तों से मासूम को बचाया है। गंभीर रूप से घायल बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती। परिजनों ने किसी तरह कुत्तों से मासूम को बचाया। बागपत से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बागपत से बता रहे हैं, परिजनों ने किसी तरह कुत्तों से मासूम को बचाया। बागपत से खबर है,
आवारा कुत्तों का मासूम पर जानलेवा हमला। नोएडा का सेक्टर 21 स्टेडियम आज मिनी उत्तराखंड में तब्दील हो गया। मौका था महाकौथिक का, जहां देवभूमि के लोक कला, लोक संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू चारों ओर नजर आई। उत्तराखंड की विरासत को सहेजने के उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री ने हर स्टॉल पर बारीकी से निरीक्षण किया और मंच से जनता को संबोधित भी किया। भगवान जागेश्वर धाम का ये एक विराट स्वरूप यहाँ पर निश्चित हो चुका है और वो पहुंच चुके हैं हमारे। एक ऐसा उत्सव है, ऐसा सबका मिलन का केंद्र है, जहाँ पर उत्तराखंड के सभी प्रवासी भाई बहन साल में एक बार बहुत बड़े स्तर पर मिलते हैं और अपनी लोक कला, लोक संस्कृति, लोक विरासत, लोक नृत्य और तमाम प्रकार के जो उत्तराखंड के पारंपरिक रूप से होने वाले व्यंजन हैं, उन सभी के यहाँ पर बड़े स्तर पर स्टॉल भी लगाते हैं, प्रदर्शनी भी लगाते हैं और पूरे उत्तराखंड के सभी कलाकारों को यहाँ पर एक बड़ा मंच भी मिलता है। उनके माध्यम से निश्चित रूप से उत्तराखंड की लोक कला, लोक संस्कृति जीवन बनी रहती है और बहुत अच्छा आयोजन होता है। खबर बलिया से, जहां प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। कहा कि उन्होंने लोक सेवा आयोग में ऐसे भ्रष्ट आदमी को अध्यक्ष बनाया था जिसे कोर्ट की टिप्पणी के बाद हटाना पड़ा। वहीं अखिलेश यादव द्वारा दिल्ली का प्रदूषण लखनऊ तक पहुंच गया है, बयान पर हमेशा नकारात्मक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। देखिए, अखिलेश यादव हर समय नकारात्मक बातें करते हैं। वो कहते हैं कि देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, देश विकसित भारत राष्ट्र नहीं बन सकता। वो उनका अगर आप देखें तो न तो उनको सेना पर गर्व है, न कि यहाँ की किसी पुलिस पर भी उनको वो है गर्व है। लेकिन निश्चित रूप से जहाँ तक प्रदूषण की बात है, सरकार लगातार वृक्षारोपण के जरिए, जल संरक्षण के जरिए तमाम तरह के ऐसे उपक्रम करके प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम सरकार कर रही है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर से। कानपुर के साकेत नगर स्थित एक होटल में नोइनो के 3 दिवसीय अखिल भारतीय त्रिवैश्विक महाधिवेशन का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजकों ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया, भेंट की। इस अवसर पर सतीश महाना ने कहा कि LIC राष्ट्रीयकरण के बाद से देश के विकास में अहम योगदान दे रहा है। ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम है हमारा और ये हमारा चौथा त्रिवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस ऑफिसर्स का। ये पूरे देश से आए हुए बीमा क्षेत्र के, जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, उसके क्षेत्र के अधिकारियों का कार्यक्रम है। और यहाँ पे जो है पूरे क्षेत्र के कार्यक्रम लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो 3 दिवस यहाँ पे अपना चिंतन करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के प्रिय, हम लोग के बहुत ही प्यारे माननीय स्पीकर विधानसभा श्री सतीश महाना जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस ऑफिसर्स के सेंट्रल नॉर्थ जोन के इस त्रिदिवसीय सम्मेलन पर पूरे देश भर से LIC के ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये भारतीय मजदूर संघ का एक प्रकल्प है। भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हितों के लिए और राष्ट्र के कल्याण सोचता है, मजदूरों के अधिकारों की बात करता है और अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र के हित में करेंगे काम का लेंगे पूरा नाम इनका स्लोगन है। और जनपद बाराबंकी के फतेहपुर तहसील के अमरसंडा गांव में वन विभाग की जमीन पर कब्जे का मामला
आरोप है कि कानपुर के विधायक सरोज कुरील ने स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से वन विभाग की घाटा संख्या 1117 रकबा 8.167 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिंग कराई। भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह के प्रदेश अध्यक्ष लालजी यादव के नेतृत्व में दर्जनों किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ भी इस दौरान मौजूद रहे। किसानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मामला है, मैं पहले परिचय में देता हूँ। मेरा नाम लालजी यादव है, भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह प्रदेश अध्यक्ष हूँ और बाराबंकी जनपद कुर्सी जो फतेहपुर तहसील है उसके अंतर्गत ग्राम सभा अमरसंडा पड़ता है। ये लखनऊ कुर्सी रोड पे, वहाँ पे एक सरकारी ज़मीन है। लखनऊ की मिला हुआ जिला है ये बाराबंकी और वहाँ बहुत कीमती ज़मीन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ के 20 किलोमीटर लगभग विधानसभा से 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत अमरसंडा, परगना देवा, तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी, वन विभाग से आच्छादित भूमि, यहाँ पर थोड़ी सी भूमि क्रय करने के बाद श्रीमती सरोज कुरील जो अपना दल के विधायक हैं और सत्तारूढ़ जो दल है उसके इर्द गिर्द रहती हैं और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को दूर करने के लिए कानपुर में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में। इसी क्रम में देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। गंगा बैराज पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहनों की जांच की गई। जिलाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे, उनके साथ शहर के तमाम आला प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। देखिए, जो कानपुर में सड़क दुर्घटनाएं हो रही है इसको रोकने के लिए जो हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं सभी लोगों के द्वारा इसमें एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। और इसी के क्रम में आज डीएम साहब और मैं, एडीएम सिटी साहब थे और हमारे पुलिस विभाग पे और भी जो हमारे टीआई हैं, एसएचओ हैं, सब लोग गंगा बैराज पे आए हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पूर्व में भी हम लोग कई बार चेकिंग कर चुके हैं और यहाँ पे पहले भी स्टंटबाजी की घटना सामने हुई है। उसी के दृष्टिगत से पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खासकर ओवर स्पीडिंग के लिए हमारे पास जो स्पीड लेजर गन, ये बाइक माउंटेड स्पीड लेजर गन है, इस पे से हम लोगों ने इस पे आगे और पीछे दोनों तरफ हम लोगों ने यहाँ पे स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाए हैं और इसमें ऑटोमेटिक होता है, उससे ज़्यादा अगर कोई स्पीड लिमिट से आ रहा है तो उसका ऑटोमेटिक चालान इसमें कर दिया जाता है। ये सड़क सुरक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की एक वीसी भी ली थी शाम को और उसमें पूरे यूपी के सभी अधिकारी थे और उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए जो 4 पहलू हैं वो इंजीनियरिंग है, इन्फोर्समेंट है, एजुकेशन है और इमरजेंसी केयर है। उसी क्रम इन्फोर्समेंट का पार्ट है कि जो लोग सड़क पे चल रहे हैं वो सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं और अगर कोई दारू वगैरह के प्रभाव में ना हो, इसके लिए हमारी पूरी टीम है। डीसीपी ट्रैफिक साहब हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट के सभी सीनियर ऑफिसर्स हैं, हम सभी लोग हैं, पुलिस की टीम भी है। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में ये अवेयरनेस रहे कि चेकिंग होगी और ब्रेथ एनालाइजर से भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, हेलमेट नहीं लगाए, उनके चालान भी होंगे। तो उद्देश्य यही कि पब्लिक को अवेयर भी किया जाए, इन्फोर्स भी किया जाए और उसके अलावा जो इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट हैं, एजुकेशन के हैं, वो सतत प्रक्रिया है, वो हम लोग करते रहेंगे। जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको किस तरीके की हिदायत दी जा रही है या फिर किस तरीके की कार्रवाई उन पर की जा रही? मोटर व्हीकल एक्ट के जो संशोधन हुए हैं उसमें बहुत सख्त प्रावधान है, फाइन भी बढ़ा है और आपने देखा है कई वीआईपी लोग भी उसमें काफी दंडित हुए हैं, उसमें चाहे अपने प्रदेश में हो या बाहर हो। तो एक तरीका यह है कि दंड दिया जाए, लेकिन साथ में आवश्यक है कि उनको ऐसी गलती करने ना दी जाए ताकि वो खुद अपने लिए या अन्य जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए कोई खतरा बने। तो दोनों एस्पेक्ट हैं, दोनों पे काम कर रहे हैं। और फिरोजाबाद के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय सोहम महामंडल के तत्वाधान में चल रहे विराट संत सम्मेलन में स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने भगवान और भक्ति के विषय पर धर्म चर्चा करते हुए बताया कि मनुष्य के जीवन में भक्ति का महत्व और भक्त और गुरु सब एक ही बात है। सब आपस में एक दूसरे के पूरक है और भक्ति से मनुष्य के जीवन में सदाचरण, वाणी में विनम्रता और मन में पवित्रता आती है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
खबर जालौन से, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने पिछले दिनों हुई एड थाना क्षेत्र में चोरी की घटना के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को से करीब 2,49,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। अवैध असलाह और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। ये 28 मार्च 2025 को एक अमीटा गांव की घनी बस्ती में बिल्कुल अगल बगल सटे हुए मकान बने थे, उसमें चोरी की एक घटना हुई थी। ये काफ़ी सनसनीखेज और महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें कई टीमें बनाकर लगातार इसमें प्रयास किया जा रहा था, परंतु कोई सुराग सूत्र नहीं मिल रहा था। इस घटना में चोरी में मोबाइल भी मसरूका में था, चोरी गया था। अचानक कभी लगभग 1 माह पूर्व वो मोबाइल कहीं चला। उसके आधार पर हम लोगों ने इस घटना का जब धरातली और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस किया गया। खबर फर्रुखाबाद से, जहां कायमगंज में राज्य कर विभाग इटावा संभाग के ASIB टीम ने 3 तंबाकू प्रतिष्ठानों पर अचानक छापेमारी की, जिससे तंबाकू व्यापारियों में हड़कंप मच गया। विभागीय प्रमुख सचिव राज द्वारा कर चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार सख्त है। इसी क्रम में अपर आयुक्त ग्रेड 1 HP और दीक्षित अपर आयुक्त ग्रेड 2 सुरेंद्र मोहन के निर्देशन में विशेष अनुसंधान शाखा के संयुक्त आयुक्त शैलेंद्र कुमार, सहायक आयुक्त जितेंद्र कुमार, राज्य कर विभाग फतेहगढ़ के सचल दल टीम प्रभारी सहायक आयुक्त त्यागी ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और बड़ी तादाद में, आपको बता दें, तंबाकू सीज किया गया। तंबाकू व्यापार में करप्शन को रोकने के लिए एक बार फिर इटावा की SIB टीम ने कायमगंज में छापामारी की है। इसमें हमारे DC शैलेंद्र सिंह, AC जितेंद्र कुमार और AC सचल दल अमित त्यागी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 फर्म जनता टोबैको कंपनी, कायमगंज टोबैको ट्रेडर्स और अंशुल रस्तोगी, जो एक ही परिवार से संबंधित है और व्यापार भी एक ही परिसर में था, पर कार्रवाई की है। डाटा एनालिसिस और रेकी के आधार पर ये पाया गया कि फर्म द्वारा बड़ी मात्रा में करप्शन किया जा रहा है। खबर गाजीपुर से, जहां जिले में अब तक 68.375 MT धान की सरकारी खरीद हुई। गाजीपुर जिले में सरकार ने 2.58 लाख MT धान खरीद का लक्ष्य रखा, जिसके सापेक्ष अभी तक 68.375 MT धान क्रय केंद्रों के जरिए खरीदा गया। जिले में धान की सरकारी खरीद के लिए कुल 163 धान क्रय केंद्र बनाए गए। हमारे टोटल 163 केंद्र जो है इस समय क्रियाशील किए गए हैं, जिसमें से 157 पे हमारी जो अनुमति करके उसमें खरीद चल रही है आज। और हमारा लक्ष्य जो है 2,58,000 MT का है। आज के डेट तक जो है 68,725 MT यानी 26% का हम लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। कुल 11,000 कुछ किसानों द्वारा विक्रय किया गया है, जिसे हम पेमेंट भी कर चुके हैं और केवल 1,500 के आसपास किसान हैं जिनका जो अभी हाल ही में बेचे हैं उनका पेमेंट किया जा रहा है। कितने केंद्रों पर ये सब काम चल रहा है? ये हमारे 157 केंद्रों पर इस समय चल रहा है। हाँ, उससे कम से कम जो धान की कटान है वो 10 दिन प्रभावित हुई थी। खबर औरैया से, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में दिबियापुर विधायक प्रदीप यादव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। ने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को राह वीर योजना का अधिक से अधिक प्रचारित करने के निर्देश दिए। ARTO NC शर्मा ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई, लेकिन ओवर स्पीडिंग नियम उल्लंघन से मृतकों की संख्या में मामूली वृद्धि आंकी गई है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के ओलंपिक तिराहे पर मुमताज साइकिल रिपेयरिंग वर्कशॉप युवक के दिन दहाड़े अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। पुलिस ने इमरान को घायल अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
और खबर बागपत से, आवारा कुत्तों ने आज बागपत के थाना सिघावली अहीर क्षेत्र के पिलाना ईंट भट्टे पर उस समय हमला बोल दिया जब कुछ बच्चे लघुशंका करने के लिए जा रहे थे। आवारा कुत्तों ने एक मासूम अलीशा को घेर लिया और उसे नोचने लगे। चीख पुकार सुनकर भट्टे में काम कर रहे मजदूर आ गए, लेकिन तब तक आवारा कुत्तों ने बच्ची को जख्मी कर दिया था। आपको अस्पताल रेफर किया गया है बच्ची को। उसको एक स्ट्रीट डॉग ने काटा है, मल्टीपल इंजरी आई है उसके सब, और काफ़ी डीप इंजरी है और उसका इलाज कर रहे हैं। अभी मैं ओपिनियन ले रहा हूँ, उसके बाद अगर लगता है तो रेफर करना भी पड़ सकता है। हमारे बच्चे वहाँ बाथरूम को जा रहे थे टॉयलेट को, कुत्तों ने दाब लीजिए। कुत्ते ने लड़की देखी है बुरी तरह जख्मी कर रखी। क्या नाम है लड़की का? नाम है जी अनीसा। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? जमालुद्दीन जी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सबका गांव है जी। किस जगह भट्टे पे काम कर रहे थे? पिलाना भट्टे के पास भट्टा पड़ा है जी। हाँ जी। कितने कुत्ते होंगे? ये कुत्ते होंगे वहाँ में 5-6 कुत्ते हैं। अच्छा, बच्चे के कहाँ का चोट लगी है? बच्ची का कान खा रखा जी कुत्ते ने, और सारा चेहरा पाड़ रखा, गाल गुल सब। और नुसरत परवीन के साथ हुई दंगगी के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने कानपुर में जोरदार प्रदर्शन के दौरान तिलक हॉल से बड़ा चौराहा तक विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नुसरत को न्याय दिलाने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज हम लोगों ने बिहार में जिस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा एक महिला डॉक्टर के साथ उसका हिजाब खींचने की घटना की गई, जिसकी हम लोगों घोर निंदा करते हैं, और उससे भी घृणित कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद जी द्वारा किया गया। उनके द्वारा जिस तरह इसका सामान्यीकरण किया गया उसका हम लोग बहुत निंदा करते हैं। और आज हम लोगों ने उन दोनों लोगों के पुतले को फूंककर हम लोग उसका विरोध कर रहे थे। नुसरत के साथ जो हिजाब खींचकर हमारे माननीय सीएम साहब नीतीश कुमार जी ने जो हिजाब खींचा है, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और उनके साथ उनके कार्यकर्ता मतलब मंत्रिमंडल के मंत्री नीतीश निषाद जी ने जो हरकत की, अभद्र हरकत की है कि मैंने सिर्फ उसका नकाब तो छुआ और कहीं और उंगली लगा देता तो क्या होता। उनका कहने का उद्देश्य क्या था? जब हमारे भारतीय देश के नेता अब ऐसी हरकत करेंगे तो भाई हमारे देश की और महिलाएं कैसे पढ़ेंगी लिखेंगी। खबर कानपुर से, जहां पुलिस ने गांजा तस्करी के बड़े खेल का खुलासा किया। एक युवक को कार सहित भारी मात्रा में गांजा रख कर ले जाते हुए गिरफ्तार किया, जबकि आरोपी का दूसरा साथी पुलिस के चक्कर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर स्थित व्हाइट हाउस के निकट से आरोपी को गांजा सहित गिरफ्तार दिखाया। पकड़ा गया युवक मध्य प्रदेश शहडोल का निवासी बताया गया। देखिए, कल यूपी 112 के माध्यम से थाना नौबस्ता को एक सूचना मिली थी कि यशोदा नगर व्हाइट हाउस के सामने एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर नौबस्ता और उनकी टीम एसीपी नौबस्ता सभी के द्वारा जा कर के और नियमानुसार उस गाड़ी को देखा गया, खोला गया, तो उसमें एक व्यक्ति मौजूद मिला और उसके जो पैकेट्स रखे थे उसमें लगभग 75 केजी गांजा उसमें मिला। इसमें हमारी जो भी टेक्निकल और एक्सपर्टाइज वाली टीमें थी उनको बुलाया गया था, और इसमें जब अभियुक्त उसमें वरुण तिवारी हम लोगों ने पूछताछ करी तो उसने काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हमको बताए हैं। खबर हरदोई से, जहां देहात कोतवाली में धोखे से संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस की पीड़ित की तहरीर के आधार पर शिव गोविंद ने हरिनाम गुड्डन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लगातार कई सालों से न्याय पाने के लिए भटकते आ रहे पीड़ित पर मुकदमा दर्ज किया। एसपी ने उनकी न्याय प्राप्त करने की ललक बढ़ा दी। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 1998 में पीड़ित को शनियावा ब्लॉक के बहोरवा ग्राम पंचायत में परिवार रजिस्टर्ड में मृत्यु दर्शाकर उसकी लाखों कीमत के करीब 13 बीघा जमीन और मकान अपने नाम लिखा लिया। गांव के शिव गोविंद हरनाम हमको परिवार रजिस्टर में 1996 में मृत घोषित कर दिया। हम अपनी बुआ के पास रेलवेगंज में गोमती को भी, हमारी बुआ भी अंधी थी, उन्होंने सेया पाला 7 दिन के उम्र में लाके 10 साल से दौड़ते दौड़ते पैरों में छाला पड़ गए। हमारे सक्षम अधिकारी डीएम और
एसपी, इन्होंने हमको न्याय दिलाया। और चंदौली के सकलडिया कोतवाली में तैनात दरोगा लक्ष्मीकांत मिश्रा का शुक्रवार को एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में दरोगा कुर्सी पर बैठकर चना चबाते हुए फरियादियों से बातचीत कर रहा है। शिकायत करने के बाद लेकिन बात न सुनने के बजाय दरोगा गुस्से में आ गया और अपशब्द का इस्तेमाल करने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दरोगा ने युवक से कहा कि जिस व्यक्ति से विवाद है उसे बुलाओ, वह आस पास ही घूम रहा है। इसके बाद दरोगा ने मां बहन की गालियां दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लड़की नहीं रह पाएगा। झांसी के थाना बड़ागांव कस्बे में रहने वाली अस्मित अहिरवार 12वीं का छात्र था। उसके पिता मजदूर हैं और बड़ा भाई एक क्लिनिक पर काम करता है। अस्मित जिम में पार्ट टाइम काम करता था। देर रात वह जिम में पहुंचा और शराब का सेवन किया। साथ ही 4 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखकर जिम के अंदर ही अपने मफलर से फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये जिम पर रहता था, पूरे जिम का मतलब जो पूरी देखता था जिम को। तो रात में एक मोहल्ले में एक प्रोग्राम था तो वहाँ जाके आया, घर पे आ गया। सुबह रात में 6 बजे भी उठा हो और अपने जिम पे जाके उधर शराब वराब जो भी डली थी बोतलें पी हो ना पी हो मालूम नहीं है। और सुबह जब वहाँ पर जब जिम वाले आए 5 बजे तो उन्होंने खड़खड़ाया, बहुत नहीं खुले तो घर पर किसी ने बोला बड़े भैया को कि आप चाबी ले आओ, जिम खोलना है। तो भैया आए देखने। सुबह 7:30 मुझे मालूम चला, मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा था तो मैं भी पहुंचा वहाँ पर। पूरी कानूनी कार्रवाई हुई जो पुलिस ने ऐसे वो भी आ गई फॉरेंसिक। वो चंगा देखा था सर हम तो, वो अपने खुद के मफलर से। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में थाना फेज 1 पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए की बड़ी चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने इवेंट में इस्तेमाल होने वाले कीमती लाइट, साउंड सिस्टम और अन्य महंगे उपकरण बरामद किए जिनकी कुल कीमत लगभग 2 करोड़ बताई जा रही है। आरोपी ने चोरी के छुपाने के लिए ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट के जरिए कंपनी मैनेजर भावना को यह झूठी जानकारी दी कि ट्रकों को बैंक ने किस्त न चुकाने के कारण जब्त कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भावना ने थाना फेज 1 पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। थाना फेज 1 गौतम बुद्ध नगर में एक पीड़िता जो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी चलाती हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके 3 कैंटर और एक टाटा इन्वेंट्रा जो सामान से भरी हुई थी उसको कुछ अज्ञात लोग बैंक की EMI टूटने के नाम पर लेकर गए हैं। इसके बारे में विवेचना की गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि पीड़िता के पूर्व कर्मचारी ने ये साजिश रची ताकि वो उनके सामान को हड़प सके और पीड़िता को गुमराह कर सके कि कुछ अज्ञात लोग बैंक के नाम पर उसको ले गए हैं। 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से मुख्य अभियुक्त इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का पूर्व कर्मचारी है। उनके पास से सामान से भरे हुए 3 कैंटर और एक टाटा इंट्रा को बरामद किया गया है। खबर बांदा से, जहां पुलिस अधीक्षक ने देहात कोतवाली का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने जहां अभिलेखों का गंभीरतापूर्वक निरीक्षण किया, वहीं शस्त्रागार का जायजा लिया, साफ सफाई देखी और मिशन शक्ति अभियान की जानकारी लेकर लंबित मामलों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। खबर आगरा से, जहां बाग के भदरौली में गल्ला व्यापारी के गोदाम में मिले सरकारी कट्टे सरकारी मार्का लगे प्लास्टिक कट्टों में भरा जा रहा था। सूचना पर उपजिलाधिकारी बा संतोष कुमार शुक्ला के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 317 बोरी भरी और 132 बोरी खाली जब्त की गई। टीम ने गल्ला व्यापारी के खिलाफ FIR को लेकर पिनाड़ थाने में तहरीर दी है। हरिद्वार में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंचकर रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया। इसी क्रम में DM मयूर दीक्षित ने शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा और जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार मौजूद रहे। जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में है
और इस सरकार का संकल्प है कि हर जरूरतमंद के घर तक पहुंचना है, उसको आवश्यकता है वहां तक पहुंचना है। तो नगर पालिका भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि सर्दियां काफी शुरू हो गई हैं। तो हमने जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाना, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था, और जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, रात का आश्रय चाहिए, उनके लिए रैन बसेरा का इंतजाम किया है। तो उसी का निरीक्षण आज मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने किया, और ये वास्तव में जो है हम लोगों का कर्तव्य है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, सर्दियों को लेकर सभी जगह व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। और आज यहाँ पर शिवालिक नगर पालिका में विभिन्न स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई, उसका नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के साथ हमने किया है। और इसमें 25 से 30 जगहों पर अलाव ऑलरेडी जलाने प्रारंभ कर दिए गए हैं। जैसे जैसे सर्दी और बढ़ेगी, नंबर को बढ़ाया जाएगा। साथ ही अलाव जलाने के साथ साथ जगह जगह जो निराश्रित लोग हैं या फिर जिनको जरूरत है गर्म कपड़ों को कंबल बांटने की कार्रवाई भी की गई है। आगे भी विरोधी अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी है। इसी क्रम में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कर्नल महारा और पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में द्वितीय चरण की कुमाऊं यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा, भारतीय सेना की गरिमा और युवाओं के भविष्य के साथ गंभीर अन्याय है। और देहरादून में मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा कोतवाली डालनवाला के औचक निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त किए जाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने सभी थाना प्रभारियों को थाना और चौकी परिसरों में उच्च कोटि की स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने प्रत्येक रविवार पुलिसकर्मियों द्वारा रोटेशन वार 1 घंटे श्रमदान करने, अभिलेखों को अद्यतन रखने और ऑनलाइन पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के आदेश दिए। सिंह नेगी जी हमारे अध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक संगठन के, और उन्होंने एक दौरा गढ़वाल मंडल का किया है। ये दूसरा फेज है जिसमें वो कुमाऊं मंडल के विधानसभाओं में जाकर अग्निवीर योजना के जो दुष्प्रभाव हैं, जो उसके विरोध है, उसको कर जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मैं पत्रकार और मीडिया के माध्यम से अपने संपूर्ण क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को प्रणाम करता हूं। जैसा कि सबको विदित है कि अग्निपथ योजना जो है वो जून 2022 में लाई गई थी, जो कि हमारे युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको हम इसके विरोध में, अग्निपथ योजना के विरोध में हम एक हस्ताक्षर अभियान उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस चला रही है। और खबर हल्द्वानी से, जहां आज डीएम ललित मोहन रयाल तहसील का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। तहसील मुख्यालय पहुंचकर डीएम ने पैमाइश और गूल विवाद और जमीनों के कुर्रे सहित सर्वे कार्य और अतिक्रमण चिन्हीकरण को लेकर एसडीएम और तहसीलदार से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि इन मामलों में 1/3 आवेदनों को पूरा किया गया, जबकि 2/3 आवेदन अभी शेष हैं। इसी प्रकार अन्य दस्तावेजों की जानकारी ली और जल्द से जल्द उन जन उपयोगी मसलों को निपटारा करने के निर्देश दिए। और खबर हरिद्वार से, जहां दिल्ली के झंडेवालान स्थित प्राचीन पीर रतननाथ परिसर में हुई बुलडोजर कार्रवाई से शहर के सनातनियों में उबाल है। डीडीए और एमसीडी द्वारा मंदिर परिसर के तुलसी वाटिका लंगर हॉल ध्वस्त किए जाने के विरोध में सड़क पर उतरकर सनातनियों ने आक्रोश जाहिर किया। तहसील हल्द्वानी या अन्य तहसीलों से रिलेटेड भी कुछ मूलभूत मुद्दे हैं जिनका जन सामान्य से जो अपेक्षाएं रहती हैं रेवेन्यू ऑफिशियल से। तो सबसे ज़्यादा मसले पैमाइश, नपती, मेड़ विवाद, गूल अवरोध या जो बंटवारे में कुर्रे बनाने की जो प्रोसेस होती है, उन मसलों को लेकर तहसील कर्मियों से अपडेट लिया गया है। उसमें 1/3 उन्होंने कर लिया, 2/3 जो उनकी 50 से ऊपर की मेजरमेंट की मामले हैं, उनको समयबद्ध रूप से निस्तारित करने के लिए कहा है। और नवनियुक्त अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष रविंद्र बाली के प्रथम बार नैनीताल आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नैनीताल के राज अतिथि में आयोजित अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष के स्वागत समारोह कार्यक्रम के दौरान विधायक सरिता आर्य भी मौजूद रहे और नैनीताल पहुंचे अनुसूचित जाति के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा
कि संगठन द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसका पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन किया जाएगा। ये 29 तारीख को जो दिल्ली डीडीए द्वारा दिल्ली झंडे वाला मंदिर के पास प्राचीन पीरतनाथ मंदिर पर जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई, कहीं ना कहीं उसको तमाम जो करोड़ों सनातनी हैं वो जो है आस्था को ठेस पहुंची है। प्राचीन स्थान है, 1400 साल पुरानी परंपरा है और गुरु गोरखनाथ जी के सिद्ध शिष्य है पीरतनाथ जी, जिन्होंने दांग, नेपाल के दांग स्टेट से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर जब बंटवारा भारत में हुआ तो यहाँ पर उनके तमाम जो स्थान है आज भी नियमित रूप से अखंड पूजा वहाँ पर की जा रही है। मेरा नाम विपिन शर्मा है। क्या यात्रा का उद्देश्य क्या है और क्या मांग है? यात्रा का उद्देश्य है कि जो दिल्ली में झंडेवाला में पहाड़गंज में हमारी जो मंदिर को डीडीए एमसीडी तोड़ा गया उसकी जमीन जो वापस ली गई है उसको वापस लेने की मांग करते हैं। ये हमारी सरकार से मांग है। हमारी जो सरकार है वो सनातनी सरकार है, सनातन धर्म का मूल है। हमारी मोदी जी से, अमित शाह जी से, क्योंकि इतना से रेखा गुप्ता है। और खबर बागेश्वर से, जहां पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्कूटी चोर को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के दौरान पुलिस ने करीब 50 सीसीटीवी चेक कर आरोपी की पहचान की गई। पुलिस चोरी की स्कूटी बेचने का प्रयास करते समय गिरफ्तार करने में कामयाबी पुलिस ने पाई और पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का आदी है। जो आपने मुझे धन्यवाद बधाई दी। मैं सिर्फ आज से नहीं, मैं लगभग 5 साल से, इससे पहले भी एससी मोर्चे का जिले का अध्यक्ष रहा हूँ। तो मुझे सब पता है कि यहाँ पे कितने मंडल हैं, क्या स्थितियाँ हैं, कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है और क्या हमारी एससी कैटेगरी के वोटों में है। तो हमारा सबका, चाहे वो प्रकोष्ठ का व्यक्ति हो, चाहे वो भाजपा का व्यक्ति हो, चाहे वो मोर्चों का व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व हो, सबका एक ही नेतृत्व, सबका सिर्फ एक ही जो है लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। जिम्मेदारी जो मिली है मुझे, तो मैं गांव-गांव, शहर-शहर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।